हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार अब नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑप्था सीरीज़ का, दैट इज़ एनाटमी ऑफ रेटिना। रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया आपको एनाटमी में कि क्या कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर होती है और न्यूरोसेंसरी नेचर की होती है। ठीक है, अब इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ऑप्टिक डिस्क, मैकुला ल्यूटिया और ओरा सेरेटा। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब इसको ब्लाइंड स्पॉट ही बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे ना रॉड्स होते हैं ना कोन्स होते हैं, तो बिल्कुल डार्क एरिया होता है, यहाँ पे कोई विजन नहीं होएगा। वो ऑप्टिक डिस्क एक ऐसा एरिया होता है मतलब रेटिना का जहाँ पे ऑल लेयर्स ऑफ रेटिना टर्मिनेट करती हैं, सारी लेयर्स ऑफ रेटिना टर्मिनेट करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, सिर्फ नर्व्स प्रेजेंट होती है। नर्व्स प्रेजेंट करके ये ऑप्टिक नर्व अराइज करती है और बेसिकली क्या होता है, पॉइंट इन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आईबॉल। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व आईबॉल को लीव करती है। अब बेसिकली क्या होता है वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आई है हमारी, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये होगा आपका, क्या कहते हैं, ये आई है, तो आई का ये पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और यहाँ से नर्व फाइबर रिलीव कर रही होती है तो उनको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ठीक है, अब जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, इसमें क्या होता है कि बेसिकली नर्व होती हैं तो वो रिलीव करती हैं आईज को। तो ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस जो ऐसे कि मैंने बताया कि ये जो यहाँ पे होती है वो उसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे होता क्या क्या है, एक होता है ऑप्टिक कप जहाँ से सारी नर्व फाइबर्स रिलीज करते हैं, वेसल ट्रैवल करती हैं, मतलब यहाँ पे रेटिनल वेन और रेटिनल आर्टरी वगैरह भी होंगी, रेटिनल नर्व भी होगी, तो वेसल्स ट्रैवल थ्रू दिस, यहाँ से वेसल्स ट्रैवल करती है। और ये होता है न्यूरो रेटिनल रिम, यहाँ पे क्या है, नर्व का कलेक्शन होता है, नर्व फाइबर्स का कलेक्शन होता है यहाँ पे न्यूरो रेटिनल रिम। तो इस पूरे को मिला के बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, एक ऑप्टिक कप होता है, ये सी वाला जो पोर्शन है, और इसके पेरिफेरी में जितना भी है वो न्यूरो रेटिनल रिम है, जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो NRR होते हैं, दैट इज़ न्यूरो रेटिनल रिम होती है। और सी क्या होता है, दैट इज़ वेसल्स, ये वेसल्स यहाँ से पास करती हैं। ठीक है, रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन यहाँ से पास करती हैं। ठीक है, अब जो NRR है ना, दैट इज़ न्यूरो रेटिनल रिम है, उसकी ना थिकनेस वेरीज करती है। मतलब यहाँ पे जैसे कि ये दिख रहा है अभी, क्या कहते हैं, ऑप्टिक कप यहाँ पर एरिया ले लिया है, बट 3D में अगर हम देखेंगे तो इसकी थिकनेस वेरी करेगी। जैसे कि इन्फीरियर साइड में सबसे ज़्यादा मतलब थिक होती है, फिर सुपीरियर में होगी, फिर नेजल साइड होगा, फिर इसके टेम्पोरल साइड में सबसे कम थिक होती है। तो थिनेस्ट कहाँ पे होती है, याद रखिएगा, NRR थिनेस्ट होती है टेम्पोरल साइड में, सबसे थिक कहाँ होती है, इन्फीरियर साइड में। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज़ दूसरा पार्ट, दैट इज़ मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया क्या होता है, बेसिकली उसी क्या कहते हैं, आई में ही आगे वाला पोर्शन होता है। जैसे कि इसमें ही ना यहाँ पे एक पोर्शन होता है येलोइश स्पॉट का, उसी कहते हैं मैकुला ल्यूटिया। अभी मैं डायग्राम में दिखा दूंगा आपको कैसा दिखता है। तो येलोइश स्पॉट होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा सारे होते हैं। ठीक है, कोन्स बहुत सारे होते हैं तो इसका विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा, बेस्ट विजिबिलिटी होती है, बेस्ट विजन होता है यहाँ पे। तो वही चीज़ लिखी है कि ये सेंटर पोर्शन इसका फोबिया कहलाता है, मतलब इसमें एक पोर्शन होता है, जैसे कि समझ लीजिए कि एक ये पूरा एरिया है तो उसमें एक सेंटर पोर्शन, इसको फोबिया कहते हैं। अब फोबिया में ना कोन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बेस्ट इमेज यहाँ पे होते हैं क्योंकि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या बेस्ट विजुअल एक्यूटी होती है। और सेंट्रल विजन में मतलब कि विजुअल एक्यूटी सबसे अच्छी होती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे ना जैसे होता है क्या कि फोबिया के ना सेंटर में, जैसे फोबिया है, अब इसके ना एक पॉइंट और होता है, जैसे फोबिया का भी एक सेंटर होता है, उसको अम्बो बोलते हैं। ठीक है, और अम्बो पे क्या दिखता है, दैट इज़ फोवियोलर रिफ्लेक्स दिखता है। फोवियोलर रिफ्लेक्स क्या होता है कि बेसिकली जब हम लाइट मारेंगे ना तो उसका रिफ्लेक्शन हमें आइज पे शो होगा एक डॉट के पॉइंट से। ठीक है, वाइट कलर का डॉट या पॉइंट दिखेगा तो उसी को बोलते हैं फोवियर रिफ्लेक्स। इसमें होता क्या है कि लाइट शाइन्स अपॉन द आई में लाइट शाइन करती है, रिफ्लेक्ट बैक एज अ स्मॉल ब्राइट स्पॉट के फॉर्म में शो होती है। ठीक है, तो लाइट शाइन अपॉन आई, रिफ्लेक्ट बैक एज अ स्मॉल ब्राइट स्पॉट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको फोवियोलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड लेयर जो होती है वो होती है ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा क्या होता है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि रेटिना सिर्फ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, बट वो एंटीरियर में कहीं जाके तो टर्मिनेट करेगी ना, तो वो पॉइंट होता है ओरा सेरेटा का। ओरा सेरेटा एक ऐसा पॉइंट होता है एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ रेटिना होती है, मतलब जहाँ पे रेटिना एंटीरियरली टर्मिनेट करती है।
क्या इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन मतलब कि इंडिकेट द जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन होता है किसका, सीलियरी बॉडी और कोरॉइड का जंक्शन माना जाता है, क्योंकि ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे सीलियरी बॉडी और कोरॉइड का जंक्शन है। जैसे कि ये है एक ओरा सेरेटा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ सीलियरी बॉडी और कोरॉइड का जंक्शन है। जैसे सीलियरी बॉडी आ रही होगी यहाँ से और कोरॉइड आ रहा होगा तो उसका जंक्शन होगा। इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिग्निफिकेंस है कि ओरा सेरेटा और लिम्बस, हमें पता है कि लिम्बस कहाँ होता है, ठीक है, और ओरा सेरेटा कहाँ होता है। लिम्बस वो पॉइंट होता है जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मीट करते हैं, और ओरा सेरेटा वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे एंटीरियर टर्मिनेशन या कह लो जंक्शन ऑफ सीलियरी बॉडी और कोरॉइड होता है। तो उसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में हम इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब कि अगर आई में कोई हमें सर्जरी करनी है तो हम पहले उसको इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाते हैं जो कहाँ पे लगता है, बेसिकली इनके बीच में लगता है, ओरा सेरेटा और लिम्बस के बीच में लगता है, ठीक है। तो साइट ऑफ इंट्राविट्रियल इंजेक्शन जो विट्रस ह्यूमर में लगता है, विट्रस कैविटी ये है ना, विट्रस कैविटी, तो इसमें जो इंजेक्शन लगता है तो बेसिकली कहाँ से पास होता है, वो स्क्लेरा को भी पास करेगा और आपके उसको क्या कहते हैं, पार्स प्लेना को भी पास करेगा। तो ये पियर्स इसको करता है, स्क्लेरा और पार्स प्लेना को करता है, तब ये जाके विट्रस कैविटी में लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे लगता है, बिटवीन द ओरा सेरेटा एंड लिम्बस में, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। अब इसकी कंडीशंस होती हैं कि किस किस केस में कैसे कैसे लगता है। तो जब अगर लेंस एब्सेंट होगा, मतलब ये जैसे कि ये लेंस है तो ये लेंस एब्सेंट है, मतलब ये लेंस नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एफेकिया। एफेकिया के केस में 3 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस लगता है कि ये लिम्बस है, लिम्बस से 3 mm पीछे आएंगे तब हमें लगेगा, ठीक है। और स्यूडो एफेकिया का मतलब होता है कि अगर फॉल्स लेंस या आर्टिफिशियल लेंस लगा रखा है तो उस केस में 3.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर आना पड़ेगा। ये सब लिम्बस के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। लिम्बस के रिस्पेक्ट में हमें 3.5 सेंटीमीटर आना पड़ेगा अगर स्यूडो एफेकिया है। और फेकिया का मतलब ये नॉर्मल आईज है, नॉर्मल क्रिस्टलाइन लेंस लगा हुआ है तो 4 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस आना पड़ेगा। तो 4 mm पीछे आना पड़ेगा किस, पोस्टीरियर टू लिम्बस, लिम्बस के 4 mm पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। लिम्बस है कहाँ पे, जहाँ पे इसका जंक्शन है कॉर्निया स्क्लेरा का, और ओरा सेरेटा इधर है, ठीक है। तो हम इंट्राविट्रियल की ना बहुत सारी साइट्स डिफाइन करते हैं कि अब लगना इसके पीछे ही है, मतलब इनके बीच में, ये दोनों के बीच में लगना है। तो एंटीरियर टू ओरा सेरेटा भी कह सकते हैं और पोस्टीरियर टू लिम्बस भी कह सकते हैं। तो उनमें ये कंडीशंस थी कि जहाँ पे हम 3 mm पोस्टीरियर टू लिम्बस एफेकिया में लगाते हैं, 3.5 होता है सूडो एफेकिया में और 4 में फेकिया में, ठीक है। और ये पियर्स किसको करता है, यहाँ से क्रॉस करेगा तो बेसिकली वही इतना तो क्लियर ही हो रहा है कि पार्स प्लेना याले पार्स प्लेना को क्रॉस करेगा जो सीलियरी बॉडी का पार्ट होता है, और तुम्हारा स्क्लेरा को पास करेगा। प्रोसीजर, तो यार हम अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, हम पहले स्पेकुलम की मदद से आई को पूरा ओपन करेंगे, मतलब कि ठीक है, फिर यूजिंग स्पेकुलम ओपन द आई, फिर हम उसकी स्क्लेरा को स्टेरलाइज करेंगे, इन्फ्रोटेम्पोरली करेंगे, ठीक है। फिर इस स्क्लेरा को स्टेरलाइज करने के बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट से कहेंगे कि वो लुक करे अपवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। पेशेंट आस्क द पेशेंट टू लुक अपवर्ड या इनवर्ड। फिर हम वर्नियर कैलिपर से साइट मार्क कर लेंगे जहाँ पे हमें इंजेक्शन देना है, कि अगर उसको फेकिया की कंडीशन है, ए फेकिया कंडीशन है या स्यूडो फेकिया कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और उसकी साइट मार्क कर देंगे बिटवीन ओरा सेरेटा एंड लिम्बस, कितना हमें लेना है, कितने mm का डिस्टेंस रखना है। उसके बाद 30 गॉज निडल को की मदद से हम इंसर्ट कर देंगे स्क्लेरा विद स्लोली ट्विस्टिंग एंड मूवमेंट, मतलब ऐसे ऐसे करते करते हम उसके अंदर इंटर कर देंगे और विट्रस कैविटी के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंट्राविट्रल इंजेक्शन देते हैं। दूसरे तरह के इंजेक्शन देते हैं डेट इज इंट्रा कैमरल। इंट्रा कैमरल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा इंजेक्शन जो एंटीरियर चैम्बर में दिया जाए, ठीक है। विट्रस चैम्बर का मतलब हो गया कि वो विट्रस उसमें दिया जा रहा था, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में जो इंजेक्शन दिया जाएगा वो होंगे इंट्रा कैमरल इंजेक्शन देते हैं। टॉपिकल का मतलब क्या होता है कि हम जो ऑइंटमेंट या आई ड्रॉप्स लगाते हैं तो एप्लीकेशन सरफेस पे करते हैं वो, तो दो तरीके से होता है, या एक होता है कि आई ड्रॉप्स और दूसरा होता है आई ऑइंटमेंट। तो आई ड्रॉप्स में क्या है, एडमिनिस्टर्ड बिफोर द ऑइंटमेंट। आई ड्रॉप हम तब डालते हैं जब हम ऑइंटमेंट लगाने वाले होते हैं, उससे पहले हम आई ड्रॉप डालेंगे। फिर आई ऑइंटमेंट लगाएंगे तो 3 mm मतलब एडमिनिस्टर्ड 3 मिनट्स, मतलब 3 मिनट्स पहले आई ड्रॉप के बाद एडमिनिस्टर करेंगे, मतलब इससे पहले हम आई ड्रॉप डाल देंगे, उसके बाद हम आई ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सब कंजक्टाइवल। सब कंजक्टाइवल का मतलब होता है कंजक्टाइवा और टेनेंस कैप्सूल के बीच में। इनको समझने से पहले ना, सब कंजक्टाइवल और पैराबल्बर भी मैं बताता हूँ, उससे पहले हम लेयर्स देख लेते हैं। तो यार लेयर्स क्या क्या हैं,
ये नॉर्मल आई है, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया। इसमें ना जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो स्क्लेरा का जो थर्ड पार्ट था मैंने बताया था एनाटमी में, लमाइना फुस्का है। फिर उसका सेकंड लेयर जो थी मिडिल पार्ट, दैट इज स्क्लेरा प्रोप्रिया। फिर एपीस्क्लेरा आती है, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक लेयर आती है, मतलब कंजक्टाइवा और एपीस्क्लेरा के बीच में, दैट इज टेनन्स कैप्सूल, जो कि एपीस्क्लेरा से फ्यूज्ड होती है, ठीक है। ये दोनों साथ में ही होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। ये मैंने उसमें भी टेनन्स कैप्सूल का पॉइंट बताया था। तो अगर हम जो इंजेक्शन इसमें दे रहे हैं, दैट इज पैराबल्बर का मतलब क्या है, बिलो द टेनन्स कैप्सूल, मतलब कि टेनन्स कैप्सूल ये है ना, मतलब कंजक्टाइवा के अंदर वाली लेयर, तो इसके के नीचे देंगे, ठीक है। और ये कब दी जाती है, इंटरमीडिएट यूवीआइटिस जब करते हैं। इंटरमीडिएट यूवीआइटिस कब कर रहे थे, जब अगर हम पार्स प्लेना में, इंटरमीडिएट का बोला यूविया किसको बोलते थे, पार्स प्लेना को बोलते थे, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ना, उस केस में हम पैराबल्बर इंजेक्शन देते हैं या पोस्टीरियर सब टेनन इंजेक्शन देते हैं। तो उस केस में हम क्या देते हैं कि बिलो द टेनन्स कैप्सूल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। और सब कंजक्टाइवल बिटवीन द कंजक्टाइवा और टेनन्स कैप्सूल के बीच में देते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है पूरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दैट इज लोकल रूट्स ऑफ एनेस्थीसिया। अब हम लोकल एनेस्थीसिया जो देते हैं ना आईज में, वो दो तरीके से दी जाती है। एक होता है रेट्रोबल्बर और एक होता है पेरीबल्बर, ठीक है। रेट्रोबल्बर का मतलब क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। रेट्रोबल्बर का मतलब होता है कि पीछे देना, मतलब कि आईज जो है ना, ये जैसे कि इसमें डायग्राम में देखो, तो ये आई है ना, आई के पीछे देना, मतलब हमारे आई बॉल के बिहाइंड द आई बॉल, ठीक है। पेरीबल्बर का मतलब क्या होता है, अराउंड द आई बॉल, मतलब अराउंड मतलब पेरिफेरी में देना, ठीक है। पेरीबल्बर का मतलब अराउंड द आई बॉल, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस दोनों का। अब जो ये लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, वो इन दोनों की मदद से दिया जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ दिया जाता है, साइड थ्रू लोअर आईलिड एट जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मिडिल 1/3। ये बेसिकली जो लाइन लिखी है इसका मतलब यही है सिंपल सा, कि कहाँ पे देते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ रेट्रोबल्बर और पेरीबल्बर। अब अभी हम समझते हैं कि रेट्रोबल्बर और पेरीबल्बर होता क्या है, ठीक है। पहले प्रोसीजर समझ लेते हैं कि होता क्या है, कि हम पहले पुल करेंगे लोअर आईलिड को डाउन, वैसे ही जो सेम था, ठीक है। 24 और 25 गॉज की निडल यहाँ वो इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो इंसर्ट करा था वो कितने गॉज की, वो 30 गॉज की निडल इंसर्ट की थी, ठीक है। यहाँ पे जो इंसर्ट कर रहे हैं 24 से 25 गॉज की निडल इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू आईलिड के। फिर हम ऐसे इंसर्ट करेंगे कि हमें मतलब कोई भी वेसल्स जो उसके आस पड़ोस में है उनमें कोई भी इंजरी ना हो जाए। तो रूल आउट द वेसल्स इंजरी उसमें नहीं होनी चाहिए। इंसर्ट 5 ml एनेस्थीसिया, हम कितने ml एनेस्थीसिया इंसर्ट करें, 5 ml डालते हैं, इसमें याद रखिएगा। और पोस्टीरियर इंजेक्शन कंप्रेशन, और जब हम डाल देंगे ना, पोस्टीरियर कह रहा हूँ, पोस्ट इंजेक्शन, याद रखिएगा कि जब हम इंजेक्शन एनेस्थीसिया डाल देंगे तो उसके बाद हम उसको कंप्रेस कर देंगे ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब कि जो भी एनेस्थीसिया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इंट्राओक्युलर प्रेशर राइज ना करे उस एरिया का, ठीक है। ये था प्रोसीजर, किस तरीके से देते हैं, कहाँ देते हैं, एंट्री पॉइंट फॉर द रेट्रो एंड पेरीबल्बर। अब हम रेट्रो पेरीबल्बर का एंट्री पॉइंट या वो पॉइंट देखते हैं कहाँ पे होता है। तो बेसिकली ये मैंने एक वो बना रखा है, इसे कहते हैं कि हम स्कल या ऑर्बिट वाला, ये आइज़ है, इसके अंदर से हम जाएंगे, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट है जहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से विजुअलिटी होती है। इसके बाद ये तो बेस ऑफ ऑर्बिट है और ये एपेक्स ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी मसल्स है ना वो एपेक्स ऑफ ऑर्बिट से बेस ऑफ ऑर्बिट की तरफ ज्वाइन होती हैं। तो एपेक्स ऑफ ऑर्बिट से कहाँ से अराइज करती है, दैट इज उस एरिया को कहते हैं एनुलस ऑफ जिन। क्या बोलते हैं, एन्यूलस ऑफ जिन। एन्यूलस ऑफ जिन क्या होता है, एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट पे प्रेजेंट होता है। ये टेंडेनियस रिंग होती है। अब होता क्या कि ये एक कॉमन ओरिजिन होता है, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है ना उनका राइज होती है, मतलब कि सारे अराइज होती हैं यहाँ से और इंसर्ट होती हैं आगे जाके। तो एक कॉमन ओरिजिन होता है बट डिफरेंट इंसर्शन होता है। इन मसल्स का कॉमन ओरिजिन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूलस ऑफ जिन, बट इनका इंसर्शन अलग अलग जगह होता है आई में। जैसे कि ये जो ऊपर जा रही है वो सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है। ये चारों रेक्टाई हम बताऊंगा, मैं चारों रेक्टाई बताऊंगा। ऊपर से सुपीरियर रेक्टस, ये मिडिल है तो मिडिल रेक्टस, ये नीचे से डॉटेड डॉटेड दिख रही है आपको, ये है इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। और ये जो इस साइड है वो लेटरल रेक्टस। अब ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर होगी। ये एन्यूलस ऑफ जिन, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऊपर हो गई सुपीरियर रेक्टस, ये हो गई मीडियल रेक्टस, नीचे हो गई इंफीरियर रेक्टस और इधर हो गई लेटरल रेक्टस। तो ये सारी रेक्टाई
आपका ओरिजिन एक ही जगह से हो रहा है, दैट इज एनुलस ऑफ जिन, और यहाँ पे क्या कहते हैं इंसर्शन अलग अलग हो रहा है। अब जब भी हम तो एक ऐसा शेप बनाएगा, मतलब कि कैसा शेप बनेगा, इनका ना एक ऐसे शेप बन रहा है, देखिए ठीक है, एक कोन जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। अब ये कोन शेप के अंदर ये आई बॉल होगी यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आई बॉल होगी हमारी, तो इसके पीछे बिहाइंड, तो मैंने क्या बताया कि रेट्रोबल्बर क्या होता था कि बिहाइंड द आई बॉल, मतलब कि अगर ये मेरी आई है तो इस कोन के पीछे तरफ, कि जहाँ पे सारी मसल्स, मतलब ये आई बॉल है तो इसके पीछे तरफ ये जितना भी मसल्स का कोन बन रहा होगा ना उस कोन में देनी है, तो जिसको हम लोग कहते हैं इंट्राकोनल स्पेस। इंट्राकोनल मतलब कि कोन के अंदर। अब इसकी पेरिफेरी, मतलब जहाँ से कोन को छोड़ के जितना इधर उधर का एरिया बचा है, ये होता है पेरीबल्बर, यहाँ पे पेरीबल्बर इंजेक्शन देता है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राकोनल स्पेस, ठीक है। एक्स्ट्राकोनल और इंट्राकोनल का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप कोन वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो बेसिकली वही चीज़ लिखी है मैंने कि पेरीबल्बर क्या होता है, इंजेक्टिंग ड्रग अराउंड द, मतलब कि पेरीबल्बर मतलब पेरीफेरी में देना, अराउंड द आई बॉल, और रेट्रोबल्बर का मतलब इंजेक्टिंग द ड्रग बिहाइंड द आई बॉल। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व का। अब अभी तक हमने देखा था कि यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है ना वो ऐसे लीव करते हुए अराइज करके चली जाएगी, ठीक है। ओरा सरेटा कह रहा हूँ, ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक नर्व अराइज करेगी, ठीक है। इसका लीविंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ठीक है। तो देखिए ये एक तरह की क्रेनियल नर्व होती है। होता क्या है कि कलेक्शन होता है किसका, मैंने बताया था रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का कलेक्शन होता है, मतलब एक्सॉन्स ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का कलेक्शन होता है जो इस जगह से मूव करके बाहर जाता है, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से मूव करके बाहर जा रहा है। ये आई बॉल है, यहाँ पे पूरा ये रेटिना वाला पार्ट है, ऑप्टिक डिस्क वाला, जो यहाँ से नर्व के फॉर्म में लेके जा रहा है इस ऑप्टिक नर्व को, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर, जिसको ऑप्टिक डिस्क भी बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर या ब्लाइंड स्पॉट ही बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पार्ट होता है ये। दूसरा पार्ट होता है जो ये ऑप्टिक नर्व जा रही है, ठीक है, इसको सेकंड पार्ट बोलते हैं, दैट इज इंट्रा ऑर्बिटल। इंट्रा ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एक्वायर करता है माइलिन शीथ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। जैसे कि मैंने बताया था कि रेटिनल आर्टरी और रेटिनल वेन, यहाँ पे ऑप्टिक कप होगा, ऑप्टिक कप से निकलती हुई ये रेटिनल आर्टरी रेटिनल वेन होगी, उसके अराउंड एनआरआर होगा, याद आ रहा है, अभी पीछे पढ़ा मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी मैंने बताया भी था कि वो कहाँ पे होती है, बेसिकली रेटिना की इनर 6 लेयर्स को सप्लाई करती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अगर आपको समझना है तो आप मेरी ब्लड वेसल्स ऑफ द आई वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छे समझ आएगा कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है और वेन होती है, ठीक है। इसके बाद ये होती क्या है, बेसिकली 10 mm बिहाइंड द आई, मतलब ये जो आई है इसके 10 mm बिहाइंड द आई ओरिजिनेट करता है। सेकेंड पार्ट इंट्रा ऑर्बिटल, पहला ऑक्यूलर हो गया, फिर ऑर्बिटल हो गया। फिर थर्ड पार्ट होता है जो कि एक कैनाल से पास करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, कैनाल है, जिसको हम लोग ऑप्टिक कैनाल भी कहते हैं। तो इस पार्ट को हम कहते हैं इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट, ठीक है, इंट्रा कैनालिकुलर पार्ट। फोर्थ पार्ट होता है जो क्रेनियम के अंदर घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा क्रेनियल पार्ट, इंट्रा क्रेनियल पार्ट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट होते हैं, एक इंट्रा ऑक्यूलर, ऑर्बिटल, कैनालिकुलर और क्रेनियल, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्टिक फंक्शन टेस्ट पढ़ते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व का फंक्शन टेस्ट क्या है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या, मतलब कि हमने लाइट शो करी तो तो हम आइज़ में मतलब कि देखेंगे कि कलर जो है ना, ब्राइटनेस, जो आइज़ की ब्राइटनेस है कि वो सिमिलर आ रही है, सेम आ रही है दोनों आइज़ में, कि एक में लाइट आ रही है एक में डार्क आ रही है। अगर एक में लाइट आएगी तो वो डिफेक्टिव आई होगी, मतलब ऑप्टिक नर्व की कोई डिजीज़ हो रखी होगी। तो बेसिकली लाइट इज शोन in each eye using the indirect ophthalmoscope. Light appears equally bright in both eye, तो नॉर्मल आई है क्योंकि बोथ आई में नॉर्मल आई है क्योंकि इक्वल लाइट ब्राइट हो रही है। लाइट appears dissimilar in brightness, तो ऑप्टिक नर्व यहाँ पे डिजीज़ हो रखी है क्योंकि लेसर ब्राइटनेस वाली आँख में लेसर ब्राइट जो करेगी उसमें ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ हो रखी है। तो यहाँ तो यार इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जो ऑप्टिक नर्व फंक्शन टेस्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो यार अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज स्पेस इन द आई बॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेस इन आई बॉल, ठीक है। तो बेसिकली 2 सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट आइज़ में। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। अब जैसे कि ये आई है, ठीक है, तो इसमें ये निकल गया,
इसके बाद ये हो गया आइरिस, ठीक है, ये सीलियरी बॉडी हो गई दोनों साइड, ठीक है, इधर चलते आई, ये हो गया आपका, इधर लेंस होता है तो लेंस से जोन्यूल्स कनेक्टेड हो गए। तो ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, और ये आगे वाला जितना पोर्शन होता है वो एंटीरियर सेगमेंट कहलाता है। इसके दो चैम्बर कैसे कैसे डिवाइड हैं, ये आइरिस से यहाँ तक का जो सेगमेंट है वो होता है एंटीरियर चैम्बर, और इसके पीछे वाला ये होता है पोस्टीरियर चैम्बर। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब जो सीलियरी जोन्यूल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, सीलियरी बॉडी होते हैं वो कंटिन्यूसली सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, एक्वस फ्लूइड, ठीक है, एक्वस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसका अमाउंट 0.15 ml होता है, और वो एंटीरियर चैम्बर में अलग होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में अलग होता है। तो एंटीरियर चैम्बर में 0.25 ml होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में ये होता है 0.26 ml, ठीक है। और ये बेसिकली जो होता है ना कि एक्वस जो फ्लूइड होता है, ठीक है, एक्वस फ्लूइड होता है, इसका रेट ऑफ सिक्रीशन होता है दैट इज़ 2.3 माइक्रोलीटर पर मिनट के हिसाब से होता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना, 2.3 रेट ऑफ सिक्रीशन। और ये क्या एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट करता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जो कि मेज़र किया जाता है टोपोग्राफी से, टोपोग्राफी से मेज़र किया जाता है। इतना आपको क्लियर पॉइंट समझ आ गया होगा सारा, ठीक है। ये था एक्वस फ्लूइड के बारे में डिटेल। इसमें हाँ एक और चीज़ कि एक्वस फ्लूइड कंटेन क्या करता है, कंटेन क्या करता है, दैट इज 3 चीज़ें, LAP, एक होता है लैक्टेट, एक होता है एस्कॉर्बेट, और दूसरा होता है P से पायरुवेट। तो ये चीज़ आता है दैट इज एस्कॉर्बेट, लैक्टेट और पायरुवेट। LAP लैप कंटेन करता है एक्वस फ्लूइड में, ठीक है। जो विट्रस होता है, ये विट्रस कैविटी होती है, यहाँ पे विट्रस फ्लूइड होता है। इसका जो ये होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4 ml, बस को ज़्यादा नहीं याद रखना, इतना याद ही करना है, ठीक है। तो ये जेली लाइक होता है, हाइलुरोनिक सब्सटेंस होता है, 1% हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है। तो ये सारा हो गया विट्रस कैविटी के बारे में। तो यार इतना आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है रेटिना वाली लेयर, और बाकी जितने भी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ा दिया, स्पेस इन आईबॉल पर समझा दिया, ऑप्टिक नर्व के बारे में बता दिया। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपको समझ आया होगा एक एक चीज़। थैंक यू एवरीवन।